हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम चौसर की कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप शुरू से समझना चाहें तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। लाइन 801। When that was we come again from कैंटरबरी, कि जब हम कैंटरबरी से वापस आएंगे, कि जब हम कैंटरबरी से वापस आएंगे। ये होस्ट कह रहा है इन पिलग्रिम्स से कि जब तुम लोग कैंटरबरी से वापस आओगे, एंड फॉर टू मेक यू द मोर मैरी, तो तुम्हें और ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए, टू मेक यू यानी तुम्हें बनाने के लिए, द मोर मैरी मैरी यानी बहुत ज्यादा खुश करने के लिए, कि जब तुम कैंटरबरी से वापस आओगे तो तुम्हें और ज्यादा खुश करने के लिए। आगे देखें, आई विल माई सेल्फ ग्लैडली विद यू राइड, कि मैं खुशी खुशी खुद तुम्हारे साथ जो है सवार होकर आऊँगा। कि अब तो तुम चले जाओ, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो मैं खुद ग्लैडली खुशी खुशी विद यू राइड तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा। यानी होता है ना कि थोड़ा रुक जाते हैं फिर उसके साथ उधर से वापस आ जाते हैं, कि जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं खुद तुम्हारे साथ खुशी खुशी घोड़े पर सवार होकर आऊँगा। राइट एट माई ओन कोस्ट, और जब हम वापस आएंगे जहाँ से मैं तुम्हारे साथ वापस आऊँगा तो सारा का सारा खर्चा मेरा होगा। राइट एट माई ओन कोस्ट यानी सारा खर्चा भी मैं उठाऊँगा। एंड बी योर गाइड, और तुम्हारा गाइड भी बनूंगा, कि तुम्हारा सारा खर्चा भी मेरे जिम्मे होगा और तुम्हारा गाइड भी मैं ही बनूंगा। एंड वूज वुल माई जजमेंट विद से, ये कह रहे हैं कि जो कोई मेरे जजमेंट के खिलाफ होगा, वूज वुल यानी जिसको मेरा ये फैसला अच्छा नहीं लगा, जो कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ होगा, शैल पे ऑल द वी स्पेंडन बाय द वे, ये कह रहे हैं कि जो कोई मेरे फैसले के खिलाफ होगा तो फिर उसके जिम्मे ये होगा कि सारा खर्चा फिर वो ही उठाएगा। या तो आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो जाएं, और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि फिर मेरी जगह सारा खर्चा वही बंदा उठाएगा जो मेरे फैसले से नाराज़ होगा। एंड इफ़ यू वाउच सो दैट इट बी सो, और ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है मेरे से राजी हैं, यानी इफ़ यू वॉच माने रजामंद होना, कंस्टेंट देना, अपनी इजाज़त दे देना, कि अगर आप सब मेरे फैसले से खुश हैं, इट बी सो यानी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो, इट बी सो ऐसा ही हो, तो क्या करें, टेल मी नन, मुझे फ़ौरन बता दो, विदाउट एन वर्ड्स मोर यानी बिना कुछ कहे, कि बिना कुछ कहे आप फ़ौरन मुझे बता दो। अगर मेरी ये राय, मेरा ये फैसला सही है तो आप मुझे बता दो। एंड आई विल अर्ली शेप माई देयरफॉर, और आप मुझे जल्दी बता दो, फौरन बता दो, क्यों, ताकि आई विल अर्ली शेप माई देयरफॉर, कि मैं अपनी प्लानिंग को एक पूरी जो है तैयारी कर लूँ, अपने विचार की, अपनी जो मैंने प्लानिंग बनाई है कहानियाँ की या खाने पीने की, हर चीज़ की, मैं भी अपनी तरफ से पूरी बोलते हैं दोस्तों, शेप दे देना, तैयारी कर लेना, ताकि मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयारी कर लूँ। दिस थिंग वॉज ग्रांटेड, कि ये कह रहे हैं कि फिर हम लोगों ने उसको ग्रांट कर दिया, यानी उसको इजाज़त दे दी। एंड अवर अद्स सोर, ये कह रहे हैं और हमने कसम भी खा ली, कि ठीक है, हमने पहले तो अपनी परमिशन दे दी लेकिन परमिशन से काम नहीं चला, तो हमने क्या काम करा, अवर ओथ्स सोर, और हमने पूरा एक तरह से पक्का कर दिया, है ना, बात को अहद कर लेना, पक्का कर लेना, कसम खा कर कहना कि भाई हम सब लोग आपकी बात से खुश हैं। विद फुल ग्लैड हर्ट, पूरी खुशी के साथ में हमने जो है उसकी बात को मान लिया। एंड प्रेडन हिम ऑल्सो, और हमने उससे भी यही कहा, दैट ही वुड वाउच सो फॉर टू डू सो, ही वुड वाउच ऑफ सोफ, ये कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा, टू डू सो जैसा उसने कहा है, यानी हमने खुशी खुशी उसकी बात को मान लिया और हमने फिर उससे कहा कि भाई तुम भी ऐसा ही करोगे जैसा तुमने कहा है। एंड दैट ही वुड बीन आवर गवर्नर एंड ऑफ आवर टेल्स जज एंड रिपोर्टर, ये कह रहे हैं कि ही वुड बीन आवर गवर्नर, ये कि वो हमारा गाइड बनेगा, हमारा जिम्मेदार होगा। गवर्नर जिम्मेदार, पहली बात तो ये कि वो जो होस्ट है वो हमारा जज बनेगा, आवर टेल्स जज हमारी कहानियों का जज बनेगा, एंड रिपोर्टर, और वो बात सही है, कहानी किसकी सही है किसकी गलत है ये बात भी होस्ट ही बताएगा। तो ये कह रहे हैं कि वो होस्ट हमारा गाइड बनेगा, हमारी कहानियों का जज बनेगा और हमारी कहानियों का एक तरह से रिपोर्टर बनेगा। एंड सेट अ सपर एट अ सर्टेन प्राइस, और ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन प्राइस पर ये हमारे लिए क्या करेगा, सपर, यानी सेट अ सपर, हमारे लिए डिनर का इंतजाम करेगा, कि एक फिक्स्ड प्राइस पर, है ना, सर्टेन प्राइस पर ये हमारे लिए खाने का, हमारे लिए डिनर का इंतजाम करेगा, मैनेज करेगा। एंड वी विल रूल्ड बीन एट हिज डिवाइस, ये कह रहे हैं और हम इसकी डिवाइस पर, है ना,
जो भी ये कहता है हम उस पर क्या करेंगे, रूल्ड, यानी हम उसको फॉलो करेंगे। जो कुछ तुम कहते हो हम तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हें भी एक सर्टेन प्राइस पर डिनर का मैनेज करना होगा, उसका इंतजाम करना होगा। इन हाई एंड लो, के हर जगह पर, चाहे बात बड़ी हो चाहे लो हो, यानी हर छोटी बड़ी जगह पर, हर जगह हमें मतलब ये है 10 बाई ओन एसेंट, हमने उसकी बात पर जो है अपना फैसला सुना दिया, कि हमने भी उसकी बात पर फैसला सुना दिया कि भाई ठीक है जैसा आप कहते हैं सही हो जाएगा, तो वी विल अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, कि हम उसके फैसले के साथ ही, जैसा वो कहता है हम ऐसा ही कर लेंगे, हम तो तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ ऐसा ही करना होगा जैसा कि तुम कहते हो। एंड देयर अपॉन द वाइन वॉज फेट एनन, और फौरन हमने शराब की मांग कर दी, वाइन वाज फेट एनन, और हमने फौरन शराब की मांग करी। वी ड्रंकन, हमने शराब पी। एंड टू रेस्ट वेंट एकॉन, और हम सब सोने के लिए चले गए, कि हमने शराब पी और शराब पीकर सोने के लिए हम लोग चले गए। विदाउट एन एनी लैंगर टेरिंग मोर व्हेन दैट डे बिगेन टू स्प्रिंग, ये कह रहे हैं कि फिर जब हमने कोई देरी, विदाउट एन एनी लैंगर, यानी फिर हमने कोई देरी नहीं लगाई, लैंगर बोले तो लोंगर, के बिना किसी देरी के हम सब लोग सोने के लिए चले गए। अमोर व्हेन दैट डे बिगेन टू स्प्रिंग दैट डे, और फिर जब अगला दिन शुरू हुआ, यानी फिर तो हम रात को सोने के लिए चले गए और फिर जब अगला दिन शुरू हुआ, अगला दिन निकला, तो फिर क्या होता है कि अपरोज आवर होस्ट, तो हमारा जो होस्ट था वो क्या हुआ, सबसे पहले वो राइज, या रोज माने उठना, कि सबसे पहले हमारा जो है होस्ट उठा। एंड वाज आवर एलर कोक, और फिर वो जैसे कि एक मुर्गा होता है ना, सुबह सुबह आजान देता है, तो वो हमारे लिए वो आजान देने वाला मुर्गा बन गया, यानी वो तो होस्ट सबसे पहले उसका तो उठना काम था, तो वो इनके लिए एक तरह से मुर्ग बन गए जो सबसे पहले उठा है और दूसरों को उठा रहा है। एंड गैदरेड अस टुगेदर ऑल इन अ फॉक, ये कह रहे हैं और हम सब भी उठ गए और एक साथ हम लोग इकट्ठा हो गए, कि वो सबसे पहले होस्ट उठा और वो एक मुर्गे की तरह बात करने लगा, लोगों को जगाने लगा, और फिर हम सब लोग भी उठ गए और एक ग्रुप में इकट्ठा हो गए। एंड फोर्थ वी राइडन अ लिटिल मोर देन पास ऑन टू द वेटरिंग ऑफ सेंट थॉमस, ये कह रहे हैं कि फिर हम जो है राइड करने लगे, हम सफ़र पर निकल गए। अ लिटिल मोर देन पास, और थोड़ा बस हमारी चाल इतनी ही थी, जैसे कि होता है ना नॉर्मली घोड़े चलते हैं, बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा, कि जैसे कि घोड़े नॉर्मली जो है बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं, उससे थोड़ी तेज़ चाल के साथ में हम अपने सफ़र पर निकल गए। किसकी तरफ चले हम, द वेटरिंग ऑफ सेंट थॉमस की तरफ, कि सेंट थॉमस नदी की तरफ हम लोग सफ़र पर निकल गए। एंड देयर अवर होस्ट बिगेन हिज हॉर्स अरेस्ट, ये कह रहे हैं कि फिर जो है उस नदी पर जाकर, सेंट थॉमस जो है रिवर पर जाकर हमारे होस्ट ने हमें रोक लिया। हिज हॉर्स अरेस्ट, यानी अपना घोड़ा रोक लिया, हमारे होस्ट ने अपना घोड़ा रोक लिया और हम भी रुक गए। तो फिर उसने क्या कहा, एंड सेड, और फिर उसने कहा कि लोडिंग्स, के लेडीज एंड जेंटलमैन, लोडिंग्स माने लेडीज एंड जेंटलमैन के हैं, हियर नीड्स इफ यू लिस्ट, कि आप मेरी बात पर गौर से सुने, कि प्लीज लिसन टू मी केयरफुल, ये मतलब होगा कि हमारे होस्ट ने इस सेंट थॉमस जो है रिवर पर, नदी पर अपने घोड़े को रोक लिया और उसने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी मैं कहता हूं आप मेरी बात गौर से सुने। क्या कहता है वो, देखिए, यू वुड योर फॉरवर्ड, कि तुम्हें अपनी बात याद है, ठीक है। ये उसने घोड़े को रोका और इन सब लोगों से कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपको अपनी बात याद है। एंड आई इट यू रिकॉर्ड, और अगर आपको याद नहीं है तो चलो मैं उसको दोबारा से आपको बता देता हूं, कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पुरानी बात याद है जो आप कल शाम कर रहे थे? अगर याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। इफ इवन सॉन्ग के, जो इवन सॉन्ग यानी कल शाम वाली बात, कि जो तुम्हारी कल शाम वाली बात थी, एंड मोरो सॉन्ग, जो आज सुबह वाली बात है, अकॉर्ड यानी दो अकॉर्ड एक दूसरे के जैसी हैं, कि क्या जैसा तुम कल सोच रहे थे, कल शाम सोच रहे थे, और अब जो मेरे साथ हो तुम, क्या तुम एक जैसा ही सोच रहे हो? इसका मतलब ये है कि जैसे तुमने कल शाम ये कहा था कि जी ठीक है हम खुश हैं, हम कहानी सुनाएंगे और हम जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, तो क्या कल शाम की सोच और आज जब तुम मेरे साथ सफर पर निकल गए हो, तुम बिल्कुल एक जैसा ही सोच रहे हो? ये उसका कहने का मतलब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।